नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुसलमानों के साथ साथ देखा जाए आदिवासी यूसीसी को लेकर जोरदार विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जोरदार विरोध हो रहा है, घर को घेर लिया गया, साथ ही पुतला फूंका जा रहा और नारेबाजी भी जमकर की जाए। दिखाएंगे और बताएंगे इसके बारे में। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आखिर क्या कुछ नया मामला निकल के आ रहा है, आयकर विभाग से जुड़ा मामला है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटक से सिद्धरमैया सरकार ने चावल को लेकर नकदी देना शुरू कर दिया है, जानेंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बीज भूषण के मामले में आखिर क्या कुछ होने वाली है। दिल्ली पुलिस फिर से सख्त कार्रवाई में है, इसको लेकर कांग्रेस ने भी करारा हमला बोला है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद फिर मचने वाला है घमासान, जानेंगे इसके बारे में। क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं देखा जाए बारिश के चलते हिमाचल से हरियाणा तक कोहराम मचा है, क्या कुछ नई खबरें निकल के आ रही है, जाने वाले हैं बारिश के मौसम में एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट पर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप जानते होंगे कि यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा है। कुछ लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखा जाए कांग्रेस समेत आदिवासी समुदाय और साथ में मुसलमान भी इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों के अलावा और बाहर बहुत सारे संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, यहां तक कि प्रधानमंत्री का घर घेर लिया गया, पुतला फूंका जा रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया, तब से यूसीसी पर बहस बहुत तेज हुई है। कई राजनीतिक दल इसके सपोर्ट में हैं तो कई इसके खिलाफ में हैं। अब झारखंड में आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले करीब 1 दर्जन वासी संगठनों ने इस प्रस्तावना को पूरी तरह से विरोध किया है। और देखा जाए भाजपा मुख्यालय के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया गया, साथ ही मोदी का पुतला भी फूंका जा रहा है और आदिवासी समुदाय इसके विरोध में है। जबकि देखा जाए आदिवासियों को अलग रखने का एक प्रावधान बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही कुछ क्षेत्रों में बनाया जा रहा है, जबकि सारे आदिवासी समुदाय अलग होने की मांग कर रहे हैं। अगर आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखा जा रहा है तो अन्य समुदाय भी यही मांग करेंगे कि हमारे भी जाति संप्रदाय को अलग रखा जाए। यानी कि यूसीसी लागू करना भारत में काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। वैसे आप सबकी क्या राय है, आने वाले समय में यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं? छत्तीसगढ़ से लेकर देखा जाए तो हरियाणा हो या फिर दिल्ली, कुल मुसलमानों के साथ साथ आदिवासी खासकर इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर? वहीं देखा जाए आपको बताएंगे कि मेघालय में सिख समुदाय और खासकर आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखा जा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री ने केंद्र को नोटिस भी लिखा था। वैसे आप सबकी क्या राय है यूसीसी को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट। आखिर क्या कुछ मामला निकल रहा है? आयकर विभाग से जुड़ा है मामला। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आयकर विभाग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि सोमवार को अपने 18 और 19 में आयकर स्टेटमेंट को इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी थी। वहीं 18-19 के स्टेटमेंट को डीलर संजय भंडारिया से जुड़ा बताया गया है। संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारत से वंचित हो चुके हैं। और साथ ही देखा जाए कथित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी बताया जा रहा है। हालांकि वहीं रॉबर्ट इससे पूरी तरह से इंकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा आरोपी से कोई भी संबंध नहीं है, इनसे इंकार कर रहे हैं। लेकिन कथित तौर पर देखा जाए संजय भंडारी का मामला अब रॉबर्ट वाड्रा से निकल के आ रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। इन सब मामलों को लेकर 18 और 19 के आयकर विभाग के स्टेटमेंट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां पर 5 गारंटियां रखी थी कांग्रेस सरकार। 4 गारंटियों को पूरा कर सकी कांग्रेस सरकार, लेकिन उसमें देखा जाए चावल वाली गारंटी को लेकर अब नकदी देने जा रही है कांग्रेस सरकार। दरअसल केंद्र से कहा गया था कि जल्द से जल्द चावल मुहैया कराया जाए, लेकिन केंद्र
चावल मुहैया कराने में असफल रहा, जिसके बाद सिद्धरमैया सरकार ने पैसा देने का प्रावधान शुरू किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य सरकार की अन्य भाग योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो चावल अतिरिक्त चावल देने के बदले अब नकदी मुफ्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको भुगतान सोमवार को ही शुरू कर दिया गया। वहीं देखा जाए जिस तरह से केंद्र ने बीजेपी की इमेज खराब करने की कोशिश की, लेकिन अब देखा जाए चावल के बजाय पैसा देकर कांग्रेस सरकार ने करारा तमाचा मारा है। वैसे आप सबकी क्या राय है, आने वाले राज्यों में कर्नाटक की तरह कांग्रेस सरकार बनेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बृजभूषण के मामले से बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने भी करारा हमला बोला है बृजभूषण पर और खास उनको बचाने वाले लोगों पर भी। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनसे बीजेपी सांसद और देखा जाए डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 शीर्ष पहलवानों के आरोपों की पुष्टि है। और इसके बाद कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि यह सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है कि नहीं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली पुलिस भारत की 6 शीर्ष पहलवानों और भारत की बेटियों के सील भंग करना और यौन उत्पीड़न, पीछा करना और आपराधिक धमकी आरोप की पुष्टि करती है। और सुरजेवाला ने खासकर देखा जाए मोदी सरकार का लिटमस टेस्ट भी बताया है। और साथ ही देखा जाए अब क्या पीएम मोदी बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये बात सामने निकल के आ रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर सिखों ने जताया है विरोध, जमकर बवाल खड़ा हो चुका है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान अब विवादों में घिरते जा रहे हैं। देखा जाए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी यानी SGPC ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें वह सिखों को सनातन धर्म की सेना बता रहे हैं। देखा जाए शास्त्री के इस बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। खास बात यह निकल के आ रही कि उन्होंने यह बयान पंजाब के सिंगर इंद्रजीत निक्कू की मौजूदगी में दिया। अब वहीं देखा जाए SGPC के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने भी बयान की जमकर आलोचना की है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले शाह से मिले राज्यपाल, बोले सुबह से ही लगातार दंगा शुरू हो गया था। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब राज्यपाल CV आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान राज्यपाल ने शाह को राज्य के हालात के बारे में जानकारी दी और बताया किस स्तर की हिंसा हुई। इस मुलाकात के बाद राज्यपाल बोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुबह से ठीक पहले घने अंधेरे का वक्त है, जल्द ही उजाला होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि बोस और शाह को राज्य में मौजूद हालात और हिंसा प्रभावित चुनाव के बारे में अवगत कराया। दरअसल समझा जाए तो पश्चिम बंगाल में जोरदार हिंसा हुई, इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बोस ने पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में खासतौर पर 24 परगना जिले का दौरा भी किया था। लेकिन देखा जाए इस दंगे में जहां 20 लोगों की मौत हो रही है, उसमें से 15 से 16 लोग मुस्लिम समुदाय थे। और इसको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने भी करारा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी और TMC खास तौर पर केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिरीक्षक के से 8 जुलाई को तमाम मत केंद्रों पर हुई हिंसा को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। यानी देखा जाए अब कलकत्ता हाई कोर्ट थोड़ा सक्रिय होता नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए अगर अब न्यायालय भी केवल और केवल बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है तो ऐसे में कुछ भी खास कार्रवाई नहीं होने वाली है किसी चीज को लेकर। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, एनसीपी में टूट के बाद फिर से मचने वाला है जल्दी महाराष्ट्र में घमासान। एनसीपी में टूट के बाद एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके चाचा भतीजे शरद पवार और अजीत पवार के बीच एक साथ एक ही मंच पर दिख सकते हैं। 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक स्मरण मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में
पीएम मोदी पहुंचने वाले, यहां प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले शरद पवार और अजित पवार दोनों ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में पार्टी में टूट के बाद पहला मौका होगा जब दोनों एक साथ दिखाई देंगे। वहीं ट्रस्ट ने बताया कि पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही एक चीज और निकल के आ रही कि यह सम्मान उन्हें लीडरशिप और जनता में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए दिया जा रहा है। और ट्रस्ट ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की है और भारत को वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया। उनके काम और मेहनत को ध्यान में रखते हुए अब ट्रस्ट के लोग उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। देखा जाए लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा और ऐसे में प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।